बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे कॉफ़ी के हवाले से। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कॉफ़ी पीने से आपको नुकसान होता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई कॉफ़ी पीने से आपको फ़ायदे होते हैं। तो बेसिकली फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, इसको डिस्कस करेंगे। कौन सी कॉफ़ी हमें पीनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे, किन कंडीशंस में कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे, और किन बच्चों को या किन लोगों को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। भाई सबसे पहले अगर हम इसके फ़वाइद के हवाले से बात करते हैं तो इसके अंदर होता है कैफ़ीन। कैफ़ीन से क्या होता है भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि अगर आप एक चीज़ एक लिमिट में यूज़ करते हो तो वो आपको फिर फ़ायदा देगी। अगर एक चीज़ आप लिमिट से ज़्यादा यूज़ करने लग जाता है, वो चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, फिर वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। तो भाई कॉफ़ी भी आपने अगर पीनी है और आप बहुत ज़्यादा शौकीन है तो आप 2 कप पिया करें पर डे। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हो कॉफ़ी के तो आप मैक्सिमम 3 कप पिया करें। इससे ज़्यादा अगर आप पिएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो आपको नुकसान ही देगी। अच्छा, अगर हम इसके फ़वाइद के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा जिन बंदों को वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल जो बंदे लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, उनके लिए फ़ोकस की ज़रूरत होती है। तो जब अगर वो कॉफ़ी यूज़ करते हैं तो उनका फ़ोकस बढ़ता है, उनका माइंड जो होता है वो अलर्ट हो जाता है, उनका जो फोकस होता है वो बढ़ जाता है। तो उनको जब फोकस बढ़ेगा तो आपका काम करना जो होगा वो आपके लिए ईजी होगा। लेट सपोज अगर आप एक काम करते हो और आपका माइंड कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है तो आपका काम जो होता है एक तो वो टाइम ज़्यादा लेगा और एक उसमें मसले भी बहुत ज़्यादा आएंगे। यहाँ का डेटा वहाँ पे पुट कर लिया, वहाँ का डेटा यहाँ पे पुट कर लिया, तो ये एरर्स नहीं होंगी जब आपका फोकस बढ़ेगा। इसके अलावा 2 बंदे आप ले लें, एक यहाँ पे खड़ा कर दे, एक यहाँ पे खड़ा कर दे, इसको कॉफ़ी पिलाए, इसको कॉफ़ी ना पिलाए। तो ये बेसिकली रिसर्चेस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो गूगल पे बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ पड़ी हुई है, आप जाके खुद भी देख सकते हैं। 2 बंदे हैं, एक को कॉफ़ी एक को आप कॉफ़ी पिलाते हैं, दूसरे को कॉफ़ी नहीं पिलाते, तो एक बंदे जो कि कॉफ़ी ज़्यादा पीता है या कॉफ़ी पीता है अपने रूटीन में, उसके कंपैरेटिवली अगर दूसरे को हम देखें तो उसमें कैंसर कम होगा, उसमें कैंसर का परसेंटेज जो होगा वो कम होगा। सेकेंडली अगर हम देखें तो ये आपके लिवर की डिजीज़ में बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको अगर हेपेटाइटिस है तो उसको ख़त्म करने में भी हेल्प करता है। बेसिकली आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सोजिश को कम करता है। कॉफ़ी पीने वाले बंदे में आपके हेपेटाइटिस के चांसेस में काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा लिवर सिरोसिस जो होता है उसको भी रिवर्स करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाई कि कौन से लोगों को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। तो भाई वो फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट है उनको नहीं पीनी चाहिए, और वो बच्चे जो कि 18 ईयर्स एज से कम है, जो कि बच्चों के कैटेगरी में आते हैं, उनको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। इसके अलावा जो भी बंदे हैं वो कॉफ़ी का इंटेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो जाता है कि भाई कौन सी कॉफ़ी यूज़ करनी चाहिए। तो भाई आप जब भी कॉफ़ी लेने चलते हैं स्टोर में, आप उसका जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है वो आप पढ़ लिया करें। तो जो वहाँ पे आपके जहाँ पे मेंशन हुआ होता है कि भाई ये डीकैफिनेटेड कॉफ़ी है। डीकैफिनेटेड का मतलब ये है कि इसका जो कैफ़ीन होता है वो 97% तक रिमूव हो जाता है। उन कॉफ़ी बीन्स को ऐसे ही कुछ प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसकी वजह से उनका जो कैफ़ीन लेवल होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बेसिकली आपके कॉफ़ी में कैफ़ीन ही होता है ज़्यादा अमाउंट में, जो कि आपको नुकसान दे रही होती है। अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो तो आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। जब स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीने जब आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है तो फिर आप इंसोम्निया की तरफ चले जाते हैं। इंसोम्निया की तरफ चले जाते हैं तो फिर आप गोलियां, नशे की गोलियां या सेडेटिव्स लेना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तो जब इसका कैफीन ही निकल जाता है तो फिर ये आपको मसला या आपको कोई भी नुकसान नहीं देता। मोस्ट प्रॉबेबली जब ये नुकसान देता है तो कैफीन की वजह से देता है। तो एट द एंड सवाल यहाँ एट द एंड बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आपने जब भी कॉफ़ी लेनी है तो डीकैफिनेटेड कॉफ़ी लिया करें। उस पर पीछे परसेंटेज भी शायद मेंशन हुआ करे कि भाई इसमें ये इतनी % डीकैफिनेटेड है, इतनी % डीकैफिनेटेड है। तो मैक्सिमम जो मैं यूज़ करता हूँ खुद वो 97% जो 97% डीकैफिनेटेड होता है। मतलब इसका ये है कि इससे 97% जो कैफीन होता है वो निकल गया होता है। तो डीकैफिनेटेड कॉफ़ी यूज़ करें, प्रेग्नेंट वुमेन यूज़ ना करें, बच्चे 18 ईयर से जो कम है उनको कॉफ़ी ना दिया करें,
और 2 से 3 कप मैक्सिमम यूज़ किया करें, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें तो आपको ये कभी भी नुकसान नहीं देगा और आपको इसके फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। एवरीवन इज़ मोर देन वेलकम। और आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।